गुड मॉर्निंग गाइस। आज है मेरे कैट प्रेप सीरीज का 12 या 13, मेरे को पता नहीं भाई कौन सा डे हो रहा है एग्जैक्टली। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ ओवरव्यू कि मेरे साथ क्या हो रहा है कुछ दिनों से। तो मैं सुबह उठता हूँ, ठीक है। मैं प्रीवियस ईयर कैट्स के देता हूँ। तो मैं VRC और LRDI ही कर रहा हूँ क्योंकि मैथ्स तो भाई की है गुल। ठीक है, तो मेरे मतलब जितने नंबर आ रहे हैं वो आ रहे 12 13 ऐसे आ रहे हैं, किसी में 9, किसी में 10, किसी में 12। तो मतलब अगर मेरे चार चार क्वेश्चन बन रहे हैं दोनों में, तो मेरा मोटा मोटा चार चार क्वेश्चन सब में बन रहे हैं अगर मेरे 12 12 नंबर आ रहे हैं। तो मैं 70 75 परसेंटाइल पे हूँ और मैं सपने देख रहा हूँ कि मेरे 90 या 95 परसेंटाइल आ जाए ताकि भाई बेबी आया मिल जाए मेरे को। तो भाई मेरे को बताओ कि मैं क्या स्ट्रेटेजीज लगाऊं कि मेरे 90 95 परसेंटाइल आ जाए। और एक चीज मैं और बात करना चाहता हूँ कि मुझे ये पता चला है कि जो कैट का कन्वीनियर है उसने साले ने बदमाशी करी है। मतलब बच्चों को मिला कोई और दूसरा स्लॉट था पहले और अब कोई और स्लॉट मिल गया है। मतलब भाई चीटिंग कर रहे हो। मतलब गाजियाबाद वालों को आना पड़ रहा है गुड़गांव, गुड़गांव वालों को जाना पड़ रहा है मेरठ, मेरठ वालों को जाना पड़ रहा है आगरा। भाई कुछ भी हो रहा है। सो गुड इवनिंग गाइस, ये व्लॉग कंटिन्यूशन में चल रहा है। तो कल मैं अपनी कोचिंग गया था, तो कोचिंग में सर ने QA के क्वेश्चंस कराए। तो QA में उन्होंने मतलब 2024 2022 के सारे क्वेश्चंस कराए। बेसिकली उन्होंने वो क्वेश्चंस बताए जो बिल्कुल ही जुगाड़ लगा के हो जाते हैं, मतलब थोड़ी बहुत ट्रिक्स लगाए और आंसर आ गया। मतलब जिन अब ट्रिक्स भी भाई उनको समझ आएगी भाई जिन्होंने किया हुआ है बेसिक्स। अब जिनके मैथ्स जैसे मैं हूँ जिसकी अच्छी नहीं है, उसको भाई थोड़ा सा टाइम लगेगा ग्रास्प करने में, बेसिक्स को पकड़ना पड़ेगा। तभी जाके वो जुगाड़ लगाएगा एंड तभी आंसर सॉल्व कर पाएगा। एंड आज मैंने दिया था OpenCDC 4 करियर लॉन्चर का। भाई मेरे बहुत, मैं क्या बताऊँ यार, जितने बंदों के एक सेक्शन में आते हैं ना, मेरे पूरे मिला के आ रहे हैं एंड वो भी इतने गंदे हैं, मैं क्या बताऊँ यार। सिंगल डिजिट में नंबर आ रहे हैं मेरे CDC 4 में। भाई मेरे को तो अब लग रहा है कि NMAT पे ही फोकस कर लेना चाहिए। मेरा तो कैट चला गया है। मतलब यार ये है कि अगर मैं प्रीवियस ईयर्स दे रहा हूँ तो नंबर ठीक ठाक से आ रहे हैं। एंड ये OpenCDC 4 और ऐसे मॉक्स दे रहा हूँ जो इन लोगों ने बना के दिया, तो इस पर तो भाई बिल्कुल ही बताने लायक ही नहीं है। मतलब अगर मैं कोई रैंडम बंदा भी देगा ना, वो मेरे से ज़्यादा नंबर ले आएगा। मेरी ऐसी हालत हो रखी है जो मॉक्स है। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं बैठता हूँ दिमाग ही ऐसे फोकस नहीं लगता है। पता नहीं क्या करूँ। एंड मैंने भी घर बैठ के दिया है ये। जो हमारे सर थे वो तो कह रहे थे कि आप लोग को सेंटर पे जाके देना चाहिए, क्योंकि उनका कहना था कि कहीं भी हम दूसरी जगह जाते हैं ना तो हमारा ब्लड शुगर लेवल शूट अप कर जाता है। वो कह रहे थे अगर तुम यहाँ बैठे हो अपने कोचिंग में और पास वाले साइबर अप में जाके भी, मतलब साइबर अप कह रहा हूँ, साइबर कैफे में भी जाके पेपर दोगे तो तुम्हारा ब्लड शुगर लेवल अलग हो जाएगा। तो मतलब प्रेशर हैंडल करना तुम्हें आना चाहिए। भाई बाकी तो मेरी कैट से तो उम्मीद ज़ीरो ही है। आप लोग को ऑल द बेस्ट है। अगर आप मेरे को बता सकते हो कि VRC में मैं कैसे और स्कोर कर सकूं, अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ा सकूं, तो उसका प्लीज़ बता दीजिए। क्या आप लोग अभी भी आर्टिकल्स पढ़ रहे हो न्यूयॉर्क टाइम्स के या A1SS के? तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। एंड कुछ ऐसे 4 5 क्वेश्चंस जो मतलब इजीली हो जाए वो बता दो कि मतलब कौन सी ईयर का प्रीवियस ईयर्स ईजीएस्ट था, ताकि मैं उसको स्टार्ट करूं एंड उस पर मेरी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। तो वो भी कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा आप, ठीक है। बाकी NMAT स्नैप वाले भी प्लीज़ कमेंट करो भाई, तुम्हारे कैसी प्रिपरेशन चल रही है। क्योंकि भाई मेरे NMAT में तो मुझे लग रहा है कि 50% 60% मार्क टच हो रहा है। ठीक है, तो अब ऐसा तो है नहीं, क्योंकि अब मैंने ना स्लॉट भी कैट के 2 दिन बाद वाला लिया है जो मेरा NMAT है। मतलब कैट ख़त्म हुआ उसके 2 दिन बाद मेरा NMAT का एग्ज़ाम है। तो फिर उसमें टाइम ही नहीं मिलेगा यार 2 दिन में, कितना ही आप अपने परसेंटेज बढ़ा लोगे। और जिनका कैट अच्छा था उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, वो तो फट फट क्वेश्चन करके आ जाएंगे, ठीक है। और NMAT में एक और चीज़ है कि अडेप्टिव टेस्ट है। मतलब जिसके क्वेश्चन गलत हुआ है तो उसको आसान क्वेश्चन मिलेगा, जिसका आसान क्वेश्चन है, ठीक है, उसको अगला वाला एक और क्वेश्चन मिलेगा। अगर उसने वो गलत कर दिया तो वो भी मुश्किल आ जाएगा। मतलब मैं यही है, मतलब अडेप्टिव है। मतलब अगर तुमने आसान वाला सही करा तो तुम्हारा अगला क्वेश्चन मुश्किल आएगा, अगर तुमने मुश्किल वाला गलत किया तो तुम्हारा अगला क्वेश्चन आसान आएगा। तो द स्ट्रैटेजी इज़ कि तुम शुरू के 10 मिनट में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ठीक है, उनको सही करो, मतलब सही करने की कोशिश करो पहले 10 15 मिनट में। उसके बाद जो बीच का जो टाइम आता है ना उसमें थोड़ा बहुत गलत कर दो, लास्ट में अपना पूरा खींच दो
क्योंकि अगर तुमने लास्ट के क्वेश्चन छोड़ दिया एनमैट में तो तुम्हारे वो सबके ना नंबर लगाएगा ही नहीं, जीरो कर देगा। उनके हिसाब से तुम्हारे लास्ट के क्वेश्चन तुमने छोड़े तो वो सारे गलत हैं, ये हो जाएगा। तो एनमैट की एक ही स्ट्रेटेजी कि हम सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें एंड स्कोर द हाईएस्ट, यही स्ट्रेटेजी है एनमैट की। बाकी भाई कैट में तो आज एक बड़ी बढ़िया चीज़ देखी मैंने, जो ये मॉक बनाते हैं ना, तो ये लोग भाई जैसे दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उन्होंने एक क्वेश्चन बनाया ही इसलिए था कि ये सीवियर है, ये मॉडरेट है, इससे ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद का सिनेरियो लेके एक डीआईएलआर का सेट बनाया था भाई, वो एक नंबर लगा और काफ़ी अच्छा भी लगा एट द सेम टाइम कि रियल लाइफ सिनेरियोस को हमारे पढ़ाई में जोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि जो बच्चा पढ़ रहा है वो इंटरेस्टेड रहे पढ़ाई में, ठीक है। सो भाई इसी के साथ मैं इस व्लॉग को एंड करूँगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट फॉर द कैट गाइस, कैट एंड मैट स्नैप जो भी आप दे रहे हो, ठीक है। प्रिपेयर हार्ड, फोड़ देना भाई, ठीक है। एक पेपर तुम्हारी ज़िंदगी का फैसला कर देता है भाई। कोई पागल तुम्हें आके बोले कि एक पेपर से कुछ नहीं होता, उसके रख के चाटा देना। एक पेपर से तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है, बट एट द सेम टाइम भाई अगर नहीं निकले पेपर तो कोई बात नहीं, दोबारा अटेम्प्ट दे देना। नहीं देना तो भाई सलूट, कुछ नहीं होता, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, ठीक है। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द जेंजी बनिया।